हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है विकास विजन 2.0 पर। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक्सरसाइज 1.1 का 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आज हम लोग चौथे से शुरू करेंगे। चौथे में क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें तो पहला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 3,6,9,12। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर क्या होता है वो हम लोग एक बार फिर और देख लेते हैं। ऐसा मतलब कि एक्स का प्रॉपर्टी लिखा जाता है उसमें, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? चलिए लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, ऐसे लिख देते हैं एक्स 3n वेयर n ग्रेटर देन 1 बट कॉमा लगा दे रहे हैं n लेस देन, यहाँ छोटी मिस्टेक हुई है। n इज यहाँ पे हम लिख दिया लेस देन 1, तो यहाँ लेस देन नहीं रहेगा, n इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन क्या होगा? अगर 3 4 से 12 होता है तो 12 तक हमको चाहिए लेस देन 5। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि x सच दैट 3n 1 ग्रेटर देन n बट लेस देन 5। इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का चौथे का पहला क्वेश्चन। और चौथे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और चौथे के दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2 4 8 16 एंड 32। अब ये कैसे होगा? ये हो सकता है कि x सच दैट 2 पावर n, देखिए यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का क्यूब हो जा रहा है, ऐसे ही इसका पावर बढ़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पावर पे n लिए हैं, ठीक है। तो वेयर n लेस देन, यहाँ 32 मतलब 5 होगा, तो लेस देन 6 या लेस देन और इक्वल टू 5 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। अब तीसरा वैसे देख ले रहे हैं। तीसरा कि यहाँ पे दिया है 5 25 125 125 और 625। अब ये क्या हो रहा है? इसका भी वही है कि अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x सच दैट 5 पे पावर n वेयर n इज, देखिए ये n मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब कि n इज लेस देन 5, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देख लेते क्या है। 2 4 6 डैश मतलब डैश क्या है? मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल सेट हो गया। चलिए इसको हम लोग 2 4 6 डैश ऐसे होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, तो क्या लिखें अब? एक्स सच दैट 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ऐसे लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, तो यहाँ पे पहले पहले देखिए ऐसे समझिए 2 × 1 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया पहले नंबर पे। अगर ऐसे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 करेंगे 6 आ जाएगा, ऐसे हमारा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। कैसे चलता जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे इन्फिनिटी तक, तो कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही पाँचवा देखेंगे इसमें क्या क्या है? 1 4 9 और मतलब कि यहाँ पे जगह छोड़ा डैश मतलब 100 तक, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? अब ये देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, ये 9 है, तो इसको हम लोग पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर से जा रहा है। देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो गया, मतलब ये इसका पावर सेम हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर करने पे आ रहा है, ठीक है। किसको हम लोग चेंज कर रहे हैं? इसको जो पावर जा रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ पे इसको n ले रहे हैं, ठीक है, या किसी और कोई और ले लेना, d ले रहे हैं, मान लीजिए d, तो वेयर d इज लेस देन 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर इक्वल यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब क्या कर रहा है? लिस्ट, मतलब लिस्ट किसको कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। मतलब कि ये कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको लिस्टेड करो। जो प्रॉपर्टी दी हुआ है, इसके पहले क्वेश्चन क्या था? पहले लिस्टेड था, देखिए यहाँ पे लिस्टेड था। अब इसको कह रहा है कि अब इसको लिस्टेड करो। जो तुम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट पहले कर रहे थे उसको मत करो, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, अब तुम इसको लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अब चलिए इसको लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है
एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इवन हो जाता है, 3 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 नहीं 7, ऐसे डैट डैट डैश इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे दूसरा, अब क्या कर रहा है, एक्स बी को सेट है, एक्स सच दैट इंटीजर, मतलब एक्स क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, जिसका वैल्यू पॉजिटिव में भी जाए और निगेटिव में जाए, ठीक है। तो ये निगेटिव वैल्यू पहले लिया हाफ, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे दिखाते रहे ए, इसको बी से दिखा दो, ठीक है। अब कर इंटीजर हो और माइनस से बड़ा हो, ठीक है, -1.2, फिर क्या आएगा इसके बाद 0 0/2, 0/2 का मतलब 0 हो गया, ठीक है। इसके अगले फॉर्म में लिख देंगे हम, इसके आगे मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप में, फिर 1/2, फिर 2/2, 3/2, बस ऐसे ही इसको लेते चल जाओ ऊपर वाला वैल्यू और बाद में काट देना, फिर 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2। देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू 9/2 तक जा रहा था, ठीक है, कहाँ लेस देन, ठीक है। तो ये लेस देन इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको काट देते हैं हम लोग। अब देखेंगे फाइनली हम लोग का आंसर क्या होगा, -1/2 ऐसे ही उतर जाएगा, 0 हो जाएगा ये, फिर +1/2, फिर देखिए यहाँ से 2 कट गया 1 बार में, फिर 3/2, फिर ये 2 बार में कट जाएगा 2, फिर 5/2, फिर 6 3 बार में कट जाएगा, फिर 7/2, फिर 4, ये हो जाएगा हम लोग का दूसरे का आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरे में ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर, ये भी इंटीजर है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब एक्स की वैल्यू 4 से छोटी होगी और 4 के बराबर भी हो सकती है। तब देखते हैं इसकी क्या मतलब कि वो निकलती है। तो एक्स स्क्वायर 4 पहले से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ इसको स्क्वायर इधर भी ले जाएंगे, एक्स यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसको मतलब कि इसका क्या निकला कैलकुलेशन, एक्स सच दैट लेस देन 2 से बड़ा भी होगा और 2 से छोटा भी होगा, मतलब कि तो हमको ये पता चलता है कि एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होगी और बराबर भी होगी, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -2 -1 0 1 2। अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक तरीका और हम बता दे रहा कि थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन उससे कोई बात नहीं, हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारा ये प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा क्या वैल्यू डाले कि इन दोनों के बीच में रहे, तो हम लोग देखते हैं अगर हम 2 डालेंगे तो इसके बराबर होगा, मतलब कि ये सेटिफाइड कर लेगा, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, अब चाहे प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, ये हम लोग के 4 की इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो करेक्ट हो गई। अगर हम +-3 भी लें तो क्या हम लोग आ जाएगा 9, तो 9 तो होगा नहीं, मतलब इसका वैल्यू छोटा आप लेंगे, तो चाहे हम लोग +-1 लें, मतलब +-1 लें या 0 लें, इसका करेंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा, इसका लेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हम लोग के 4 के मतलब कि लेस देन है, तो ठीक है भाई, ये भी सर्टिफाइड कर देगा। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और इसमें देख लीजिए कौन सा काउंट हो रहा है। एक इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस, मतलब पहले निगेटिव वाला लिखा जाता है इंटीजर के फॉर्म में, -2, फिर यहाँ पे -1 0, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +2, ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोनों का वैल्यू सेम हो गया। यही एक क्वेश्चन का करने का बहुत सारा तरीका होता है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अब देखा जाए चौथा क्वेश्चन, और चौथा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा है एक सेट डी दिया है, डी क्या कहा है, एक्स इज अ लेटर इन वर्ड LOYL लॉयल, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि हम लोग को लिस्ट में दिखाना, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या कर देते हैं, चाहे इसका ऑर्डर हम लोग का इधर उधर हो सकता था, ठीक है, क्या हो सकता था और क्या मतलब कि रिपीट करता था, तो उसमें कुछ हमारे साइड कुछ प्रॉब्लम आती थी, इफेक्ट नहीं डालता था, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता। तो यहाँ देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है 2 बार L, तो इसको एक बार लिख देते थे, ठीक है। इसको देख लीजिए, जो रिपीट कर रहा है उसको सिर्फ एक बार लिख लीजिए, बस और कुछ नहीं है, LOYA, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही 5वां वाला देख लीजिए क्या दिया है, एक्स इज अ मंथ्स ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास पूरे 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन जो महीना होता है वो 31 तारीख का नहीं होता है, तो अब 31 तारीख का कौन सा महीना नहीं होता है। देखिए यहाँ पे फरवरी आता है, अप्रैल आता है, जून आता है, सितंबर आता है, नवंबर आता है। चाहे आप इसको लर्न कर लीजिए या हम एक ट्रिक बता रहे हैं जो कि बहुत फेमस है, उसको आप तो ये मज़ेदार ट्रिक जानते हैं क्या होता है। ये देखिए आप लोग के ये जो होता है
ये उठा उठा रहता है जो, वो ये होता है, और जो स्पेस है जो ये है वो डाउन तरफ है, जैसे ये दो वैली के बीच में होता है डाउन, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ है उसको एक जो उठा हुआ होता है उसमें 31 का महीना नहीं होता है, नॉट 31 डेज, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। और इसमें 30 डेज मतलब प्रेजेंट रहता है, 31 डेज लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जनवरी नहीं है, फरवरी है, फिर मार्च नहीं है, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ऐसे ही ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, या आप लोग वैसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए अगर ट्रिक ज़्यादा ना याद करना पड़े, आप लोग को वैसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक कभी कभी भूल भी जाता है, आप लोग वैसे ही याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें का आखिरी क्वेश्चन है पांचवें का आखिरी क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है f x सच दैट कांस्टेंट इन अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड k। अब ये कह रहा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी किया जाए, 6 पार्ट। इसमें दिया है एक f सेट दिया है जो कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ कॉन्सोनेंट हैं विच प्रीसीड के, मतलब जो के पीछे आ रहे हों और जो कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे क्या होंगे, पहले वॉवल लिख लीजिए। वॉवल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट इसके पीछे लिख रहे हैं के, ठीक है। देख लीजिए इसमें बी, सी, डी, जी, एच और जे आएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे ए था, ए हट गया है, फिर क्या था, आई था, आई हट गया है, ई था, ई हट गया है। ऐसा ही क्या करना है, प्रीसीड बोला था, मतलब के जो पीछे आ रहा है। जे के बाद क्या आता है, के जो पीछे कॉन्सोनेंट थे उन्हीं को सिर्फ लिस्टेड फॉर्म में दिखाना था। ये हो गया हम लोग का आखिरी क्वेश्चन भी। अब आते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसमें कह रहा है मैच करिए क्या जो रोस्टर फॉर्म में दिया है और जो अनदर मतलब इधर जो दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा करेक्ट मैच करेगा, ठीक है। पहला दिया है 1 2 3 6। अब इसमें देख लेते हैं क्या होगा ये। इसमें देखिए x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। यहाँ पे 1 भी डिवीजन करेगा, 2 भी 3 करेगा, 6 भी 3 भी करेगा, 6 भी करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ 2 भी करेगा, 3 भी देखिए करेगा, लेकिन यहाँ पे 6 भी करेगा ना, और 1 भी करेगा। तो पहले क्या हो गया, पहले का हमारा सी हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे क्या होगा, दूसरे का देखिए x इज अ प्राइम नंबर विच डिवीजर ऑफ 6। क्या कह रहा है, प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होता है, 2 से, 2 3, अब और कोई तो होगा नहीं, 5 तो डिवीजन करेगा नहीं 6 से, तो हम लोग का क्या होगा, तो दूसरे का हो जाएगा ए। फिर ऐसे ही आ गया तीसरा मैथमेटिक्स। अब इसको कह रहा है इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो और लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये यहाँ लिस्टेड था MATHEICS। यहाँ पे जो रिपीट हो रहा था वहाँ पे एक ही बार लिख दिया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे M 2 बार लिखा था, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे M सिर्फ एक बार लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 5 7 9। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये सारे सब ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर। यहाँ देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, किससे छोटा है, ये लेस देन 10 से छोटा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग को, यहाँ तीसरे का क्या था, तीसरे का डी और चौथे का बी, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, छठे का भी हो गया। इसमें इस एक्सरसाइज में हम लोग का 6 क्वेश्चन था और 6 हम लोग ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। थैंक यू।